नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शिव पूजन आपको अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, लक्ष्य भेदन में सहायक जिस परम तत्व को आज हमने इस टॉपिक में लिया है, उस टॉपिक का नाम है निरंतरता। निरंतर प्रवाहमान विचार एक बड़े वैचारिक सिद्धांत का सृजन कर देते हैं। निरंतरता एक ऐसा साधन जो हर स्थिति और परिस्थिति में बहुत ज़रूरी है। हम लोगों ने प्रायः यह देखा होगा कि जब हम किसी काम को करने के लिए प्रेरित होते हैं, कुछ दिन तो बड़ी तल्लीनता के साथ उसे करते हैं, परंतु धीरे धीरे हम निष्क्रियता की ओर अग्रसर होने लगते हैं एवं एक ऐसी स्थिति आती है कि हम में से अधिकतर निरंतरता का परित्याग कर उसी भीड़ में खो जाते हैं जिसमें लाखों करोड़ों लोग दौड़े जा रहे हैं। सफलता में सबसे बड़ा बाधक तत्व जो है वह है निरंतरता की कमी। इसे हम निम्न व्याख्या से बड़ी ही आसानी से समझ सकते हैं। दौड़ के मैदान में उपस्थित प्रतिभागियों में अधिकतर ने यह माना कि वो प्रतियोगिता से बाहर इसलिए हो गए कि उन्होंने निरंतरता को बनाए नहीं रखा, प्रतियोगिता के समय भी और अपने निजी जीवन में भी। वहीं उस खेल में या उस प्रतियोगिता में जो लोग सफल हुए, उनका यह मानना था कि उनमें कुछ विशिष्ट गुण जो थे वो कुछ अलग नहीं थे, बल्कि एक ही चीज़ पे उन्होंने फोकस किया था, वो था निरंतरता। जीवन का प्रत्येक क्षेत्र, चाहे वो क्षेत्र छात्र जीवन का हो या उसके बाद का पारिवारिक जीवन, लक्ष्य भेदन के लिए निरंतरता परम आवश्यक गुणों में से सबसे प्रधान गुण है। लगातार चलकर लक्ष्य तक पहुंचने वाले कछुए और खरगोश की कहानी तो हम बचपन से ही सुनते एवं सुनाते आ रहे हैं, परंतु वास्तविकता कुछ और ही है। सच तो यही है कि वास्तविक जीवन में प्रायः लोग खरगोश की चाल ही चलते रहते हैं। कुछ लोग ही ऐसे हैं जो कछुए से प्रेरणा लेकर निरंतरता को बनाए रखते हैं, और वहीं कछुए वाली निरंतरता उन्हें सफलता के उच्चतम पायदान पर खड़ा कर देता है, जहां बड़े बड़े धुरंधर भी मात खा गए होते हैं। तो हमें भी उस कछुए एवं खरगोश की कहानी से प्रेरणा लेते हुए अपने आप को निरंतर अपने पथ पर अग्रसर होते हुए सफलता की सीढ़ियों को धीरे धीरे चढ़ते हुए लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश करना चाहिए। यदि हम निरंतरता को बनाए रखते हैं तो निश्चित ही हम लक्ष्य भेदन में को कर पाएंगे। इस संदर्भ में इन पंक्तियों को हमेशा याद रखें। नाप कर थोड़ी जमी को यह न सोचो कुछ नहीं है, सामने नभ है पड़ा और फिर यह अंतरिक्ष भी है। नाप कर थोड़ी जमी को यह न सोचो कुछ नहीं है, सामने नभ है पड़ा और फिर यह अंतरिक्ष भी है। इस विस्तीर्ण अंतरिक्ष में जहाँ तक चाहो अपने पंख को फैलाओ, उड़ो, सीखो, वापस आओ, और हर बार अगर हम ऐसा करते हैं तो निश्चित ही बहुत कुछ सीख पाएंगे। थोड़ी सी जमी को नाप करके रुक जाना, फिर आराम करने लग जाना, यही जो है वो आज के मानव की वास्तविकता है। नहीं, उस व्योम यानी आसमान को हम तभी समझ सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं, अंतरिक्ष में अनुसंधान तभी कर सकते हैं जबकि हमारे विचार भी निरंतर प्रवाहमान हो एवं
हमारे भौतिक कर्म भी निरंतर क्रियान्वित हो। तो दोस्तों, हम लोगों ने सफलता के अति महत्वपूर्ण कारक निरंतरता पर बातचीत की एवं हम सबों ने अपने आप को सजग एवं जागरूक करने का प्रयास भी किया। आशा करता हूँ कि हम सब अपने जीवन में निरंतरता को बनाए रखने की कोशिश करेंगे और अपने जीवन में सफल होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग निरंतरता नामक इस टॉपिक पे बातचीत किए, बहुत कुछ जाना। चलिए एक बार फिर मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।